लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में नारद जी काम को जीत करके और शंकर जी के पास पहुँचे। शंकर जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और समझाया भी कि जो ये चरित्र हमको तुमने सुनाया है वो विष्णु को मत सुनाना। लेकिन शंकर जी का कहना न मान करके नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँच गए। विष्णु भगवान ने नारद जी को देख करके उनका बड़ा स्वागत किया और नारद जी से पूछा, ऋषिवर आपका किस कारण आगमन हुआ है। तब नारद जी ने अपने काम की कथा को भगवान विष्णु से भी सुना दिया। विष्णु ने सोचा कि ऋषि नारद के मन में अहम उत्पन्न हो गया है और ये अभिमान यदि प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका बढ़ना ठीक नहीं है। अतः जैसे ही नारद भगवान विष्णु के पास से विदा लेकर के चले तो विष्णु भगवान ने अपनी माया को बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ मार्ग में एक नगर की रचना का आदेश दिया कि बीरे तेऊ मग महु नगर तेहि सतजो जन विस्तार श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार। तो उस नगर में शीलधि नाम का राजा और उसकी विश्वमोहिनी नाम की पुत्री, जिसका स्वयंवर होने जा रहा है। ऋषि ने वहाँ जा कर के पूछा तो पता चला कि राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा है। तो राजा भी, नारद जी भी उस राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने मुनि का आगमन समझ करके उनका बड़ा स्वागत किया और अपनी पुत्री को ला करके दिखाया और कहा कि कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी, कि हे मुनि श्रेष्ठ हमारी कन्या के गुण और दोष को आप बताइए। जैसे ही कन्या को ऋषि ने देखा तो देखते ही रह गए। कन्या इतनी सुंदर थी और उसके जो गुण थे वो नारद जी को बहुत ही भाए। क्या गुण थे कि जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई। तो कहा जो इसका वर्णन करेगा वो अमर हो जाएगा और समर भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन नारद जी ने राजा से कह दिया, तुम्हारी पुत्री सभी लक्षणों से युक्त है। ऐसा कह करके नारद जी तो वहाँ से चल दिए। अब नारद जी के मन में ये कामना हुई कि इस पुत्री का विवाह यदि हमारे साथ हो जाए तो हम अमर हो जाएंगे और हमको समर भूमि में कोई नहीं जीत सकेगा। तो इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु से कामना की कि भगवान विष्णु जो हैं उनसे अगर हम उनका रूप मांग लें तो इस कन्या का विवाह हमारे साथ हो सकता है। अब भगवान तो वहाँ वैकुंठ धाम में, तो नारद जी ने कहा कि वहाँ जाने में तो बड़ा विलम्ब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी अंतरात्मा में ही भगवान का स्मरण किया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप अपना रूप हमको दे दीजिए, क्योंकि बिना आपके रूप के हम उस कन्या को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और हे प्रभु कि देहि विधि होई नाथ हित मोरा
करो सो बेगी दास मैं तोरा। जब नारद जी ने ये कहा कि प्रभु जिस प्रकार से हमारा हित हो आप शीघ्रता से वही काम करें, तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुम्हारा जिस प्रकार से हित होगा मैं वही करूँगा। और नारद को ऐसा कुरूप दे दिया कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। ये चरित्र कोई नहीं जान पाया। वहाँ शंकर जी के जो गण थे उन्होंने ये बात जान पाई और सबको तो वो नारद ही प्रतीत हुए। अब नारद जी उस समाज में जाकर के बैठ गए जहाँ पर स्वयंवर के लिए सभी राजा लोग बैठे हुए थे और प्रतीक्षा करने लगे कि राजकुमारी आए और हमारे गले में जयमाला डाल दे। किंतु जब राजकुमारी आई तो उसने उनकी तरफ भूल करके भी नहीं देखा। राजकुमारी को तो वो बंदर के मुख वाले दिखाई दिए और भयंकर शरीर वाले दिखाई दिए, तो उसने सोचा कि ये बंदर भी हमारे स्वयंवर में आया हुआ है, तो उसने उनकी तरफ एक दृष्टि भी नहीं डाली। मुनि को बड़ी व्याकुलता हुई। तब वो हरि के जो गण थे उन्होंने कहा कि मुनि आप अपना स्वरूप जरा मुकुर में देखिए जा कर के। नारद जी को ये बात बड़ी अटपटी लगी और उन्होंने अपने मुंह को जल में देखा तो उन्हें ऐसा मालूम दिया कि बंदर का मुंह और भयंकर शरीर। नारद जी क्रोध से बड़े व्याकुल हुए और उन्होंने उन गणों को श्राप दे दिया। कहा हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हम सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। उनको तो राक्षस बनने का श्राप दे दिया। और इतने पर भी जब मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ तब वो भगवान को श्राप देने के लिए क्रोध में भरे हुए और चल दिए कि फरकत वधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही, देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। ये सोचते ही जा रहे थे कि मैं उनको श्राप दे दूंगा या मैं अपने को ही मार लूँगा। हमारी संसार में उन्होंने हंसी उड़ाई है। तो बीच में ही भगवान करुणा निधान से उनकी भेंट हो गई। तो नारद जी ने देखा कि वही राजकुमारी और रमा साथ में हैं और भगवान जा रहे हैं। तो भगवान ने ही नारद से पूछा कि मुनि ये विकलता भरे हृदय से आप कहाँ जा रहे हैं। इतना सुनते ही नारद जी के क्रोध और उत्पन्न हो गया और माया के बस में उनको कोई बोध नहीं रहा और उन्होंने भगवान को खरी खोटी सुनाना किया कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तो तुम दूसरे के सुख को कभी देख नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, कपट है। इस प्रकार से कहते हुए और नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। क्या कहा नारद ने कि बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। 3 श्राप दे दिए नारद ने और भगवान ने इन तीनों श्रापों को स्वीकार कर लिया और अपनी माया को हटा दिया। जब भगवान की माया हटी तो वहाँ न रमा थी न राजकुमारी थी, भगवान विष्णु ही थे। नारद ने जब देखा तो बड़े भयभीत हो गए और भगवान के चरणों में गिर गए और कहा कि मृखा होई मम श्राप कपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। और कहने लगे हमारा श्राप व्यर्थ हो जाए प्रभु, हमने बहुत अनुचित कार्य कर दिया है। तो भगवान ने कहा नारद तुमने हमको श्राप नहीं दिया है, ये हमारी ही इच्छा थी कि तुम हमें श्राप दो। और नारद को
सलाह दी कि जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यह हृदय तुरत विश्रामा। हे नारद, अब तुम शंकर जी के नाम का स्मरण करो, जप करो, इससे तुम्हारे हृदय में शांति मिलेगी। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविभार, सियावर रामचंद्र की जय।